हेलो डियर जेमिनाइज, मिथुन राशि, आपका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। ये आपकी अक्टूबर मंथ की जनरल रीडिंग है। ये आपका करियर, लव, डे टू डे लाइफ कवर करेगी। गुड न्यूज आपको जो मैं देना चाहती हूँ वो ये है कि मैं अब वीकली एक्सक्लूसिव लव रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो अगर आप अपनी लव लाइफ में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे मैसेज करके बोला कि मैम प्लीज लव रीडिंग ज्यादा कीजिए, लव रीडिंग ज्यादा कीजिए, तो मैं मंथली लव रीडिंग के बजाय अब वीकली लव रीडिंग्स किया करूंगी। एंड इन एडिशन टू दैट मैं एक मंथली जनरल रीडिंग करा करूंगी जिनको अपने करियर रिलेटेड भी जानना है। तो आपके कार्ड निकल चुके हैं, चलिए देखते हैं कि आपके अक्टूबर मंथ में जनरली क्या चल रहा है, करियर से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, आपका फोकस इस वक्त कहाँ है। तो अगर आप जानना चाहते हैं मेरी वीडियोस के बारे में तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फर्स्ट वीक आपका आया है एम्परर एंड एट ऑफ स्टार्स। ये मुझे बता रहा है कि आप बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं। लाइक आपके पास बहुत बड़ी पोजीशन है, आपकी अथॉरिटी है, उसमें आप स्टेबिलिटी ला रहे हैं अपनी फैमिली में, फाइनेंशियली साउंड दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है अगर ये आप नहीं है तो आपके फादर का इन्फ्लुएंस है आपकी लाइफ में। तो हो सकता है कि या तो आप अपनी फादर की एडवाइस मानते हो पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में। आपके फादर फाइनेंशियली काफी स्टेबल है, उनका घर है, अपना गाड़ी है और उनकी काफी अच्छा बैंक बैलेंस है जो घर में नॉट जस्ट मटेरियलिस्टिकली स्टेबिलिटी लाते हैं बट ऑल्सो ही हैज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो आपको कोई भी कभी भी जरूरत पड़ती है तो आप अपने फादर से जरूर एडवाइस मांगते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। एट ऑफ स्टार्स के साथ मुझे दिख रहा है कि हो सकता है पास में आपको कोई इलनेस रही हो जिसकी वजह से आप बिल्कुल भी घर से बाहर निकलने के लिए आपको मना किया हो सकता है आप लोग बेड रेस्ट पे भी हो, या आप बहुत ज्यादा नेगेटिव, अगर आपको फिजिकली कोई इलनेस नहीं थी तो आप बहुत ज्यादा एक नेगेटिव साइकिल से गुजर रहे थे जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली अपने आप से नेगेटिव बातें कर रहे थे और नेगेटिव ही सोच रहे थे। मैं आपकी लाइफ में अब हीलिंग होता हुआ देख रही हूँ, तो आप उस नेगेटिव साइकिल से बाहर आएंगे और पॉजिटिव इंसान बनने की कोशिश करेंगे। और जो भी आपकी इलनेसेस थी, बैक रिलेटेड था, अंडर द वेदर था, मौसम के चेंज की वजह से कोल्ड फीवर या जो भी जिस भी तरीके की बीमारी थी, उससे आप बाहर आएंगे अब। ठीक है, तो आपके बहुत ज्यादा हीलिंग मैं आपको देख रही हूँ। तो सारी चीजें बेटर होती हुई देख रही हूँ। सेकेंड वीक में आपका थ्री ऑफ सन्स है एंड फाइव ऑफ मून है। अब ये क्या कह रहे हैं, मैं एक आपके नई बिजनेस की शुरुआत देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कि आपकी लाइफ में कोई चीज अभी एंड हुई है। हो सकता है कि इस इलनेस की वजह से, अगर ये मेजर इलनेस थी आपकी लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग जॉब थी और जिसकी वजह से आपकी हेल्थ आपको अलाउ नहीं करी थी, आपको बैक इश्यूज थे, या अगर आप प्रेग्नेंट हैं या कुछ भी वजह से आपको अगर चेंज ऑफ जॉब या लोकेशन करनी पड़ी हो इसकी वजह से, तो मुझे लग रहा है कि अब आप सोच रहे हैं अपना कुछ नया स्टार्ट करने का। क्यों? क्योंकि जॉब इजीली मिलती नहीं है, मे बी आपके घर के आसपास पे लोकेशन पे कोई ढंग की जॉब नहीं है, तो आप सोचे अब आप खुद का बिजनेस ज्वाइन करेंगे। तो स्टार्ट ऑफ अ न्यू बिजनेस मैं देख रही हूँ। बट आपको नॉस्टैल्जिया की फीलिंग महसूस करते हुए भी मैं देख रही हूँ, जैसे कि आप बहुत ज्यादा दुखी हैं इस बात से कि आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी या जिस भी रीजन से ये खत्म हुई। हो सकता है आपकी बीमारी की वजह से खत्म हुई हो सकता है आपकी हेल्थ अलाउ ना कर रही हो इसलिए खत्म हुई हो। तो कोई आप अपनी जॉब खत्म करेंगे ताकि आप अपने बिजनेस की शुरुआत करें ना। नया बिजनेस जब शुरू होता है तो हमें उतने प्रॉफिट्स नहीं देता, उतने रिटर्न्स नहीं देता, हर एक चीज टाइम लेती है बिल्डअप होने में। तो हो सकता है इसलिए भी, या आप अगर आपने अभी नया बिजनेस नहीं ज्वाइन किया तो डेफिनेटली आप इस बारे में सोच जरूर लें कि मैं और क्या कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ दिस जॉब, या मेरे हेल्थ को ये अफेक्ट कर रही है जॉब, राइट। तो उसकी वजह से मैं देख रही हूँ, क्योंकि आप एम्परर का कार्ड आपके फर्स्ट वीक में आया है, क्योंकि आप एम्परर वाली पोजीशन पे थे, यानी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे, हायर पोजीशन पे थे अपनी कंपनी में, इसलिए भी आप थोड़े से ज्यादा एक्स्ट्रा दुखी हैं कि भाई मुझे ये जॉब छोड़नी पड़ी है। इतना पैसा मैं यहाँ पे कमा रही थी, इतनी ज्यादा मेरी पोजीशन हो चुकी थी और आगे और ही बढ़ती, हो सकता है मैं जनरल मैनेजर बन जाती, मैं ये बन जाती, वो बन जाती। तो आपके वो जो ड्रीम्स हैं वो थोड़े से क्योंकि शैटर हुए हैं, जो आपने सोचा था वो नहीं हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको नॉस्टैल्जिक होता हुआ भी देख रही हूँ, थोड़ा सा उदास, थोड़ा सा रोता हुआ भी देख रही हूँ। कमिंग टू द थर्ड वीक वी हैव द फूल एंड द टू ऑफ स्टार्स। फूल ये कहता है कि आपको अब चीजों की नई शुरुआत करनी होगी, राइट। सो स्टार्टिंग थिंग्स फ्रॉम द क्लीन स्लेट, आपको बिल्कुल ही स्क्रैच से अपना बिजनेस बिल्ड करना होगा, वो मैं होता हुआ देखती हूँ, राइट। तो लाइक अ फूल, अब जीरो नंबर है फूल का, इसका मतलब आपको बिल्कुल हो सकता है, लाइक आई सेड, एम्परर की पोजीशन में आप बिल्कुल यहाँ थे। अब जब आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको मटेरियल्स भी खुद देखने हैं, मैन्युफैक्चरर भी खुद ढूंढने हैं, इन्वेस्टमेंट भी ढूंढनी है,
सारी चीजों का बहुत ज्यादा काम है और इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, रिटर्न स्टार्टिंग में बिल्कुल जीरो होता है, राइट। तो आप मैं ये देखती हूँ कि जीरो से आप फिर से शुरुआत कर रहे हैं अपने करियर बिल्डिंग की। तो इसमें मैं आपका लव लाइफ का तो कम रोल देखती हूँ, आपके करियर का और आपके काम का ही मैं ज्यादा रोल देखती हूँ, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये बिजनेस जो आप स्टार्ट करेंगे ये आप अपनी फ्रेंड के साथ, सिस्टर के साथ या मदर बेसिकली किसी वुमन के साथ स्टार्ट करेंगे। अगर आप एक आदमी है जो ये देख रहे हैं, एक मेल है जो ये देख रहे हैं, तो हो सकता है आप अपनी वाइफ के साथ बिजनेस स्टार्ट करें। उनका साइन लीब्रा हो सकता है, मुझे ये दिख रहा है यहाँ से, राइट। ये बहुत ही आपको सपोर्ट करेंगे आपके बिजनेस में, हो सकता है एडवाइस करें आपको, हो सकता है इन्वेस्टमेंट करें, या हो सकता है कि पार्टनरशिप में आप इनके साथ कोई स्टार्ट करें। ये एक ऐसा इंसान है जिससे आप काफी अटैच हैं, आपकी फ्रेंडशिप काफी स्ट्रांग है, आपका बॉन्ड काफी स्ट्रांग है, और ये इंसान आपकी लाइफ में वापस से बैलेंस ला रहा है। आप रोल्स भी रिवर्स कर सकते हैं, हो सकता है कोई आदमी हो ऐसा, बट क्योंकि यहाँ पे दो वुमन है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दो वुमन का ज्यादा रोल है। सो डेफिनेटली वुमन का मैं ज्यादा रोल देख रही हूँ यहाँ पे, तो कि दो लड़कियां साथ में कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं, आपकी फ्रेंड जरूर हो सकती हैं, ये भी मैं देख रही हूँ। कमिंग टू द फोर्थ वीक, यू हैव द 5 ऑफ सन्स एंड द 3 ऑफ मून। अब देखिए, 5 ऑफ सन्स एंड 3 ऑफ मून ये कह रहा है कि बहुत सारी सक्सेस आपकी लाइफ में वापस आने वाली है, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारा मनी आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। तो जिस बात को आप लेके दुखी थे कि मैं इतनी अच्छी पोजीशन पे थी, पैसा था, सब कुछ था, वो सारी चीजें धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगी, सारी चीजें धीरे धीरे वापस आपकी लाइफ में आ जाएंगी, राइट। जिस बिजनेस में आप एंटर कर रहे हैं, मुझे ये भी लग रहा है कि उसमें बहुत कंपटीशन है। हो सकता है वो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स बना रहे हो, बहुत टफ कंपटीशन, राइवलरी का भी कार्ड है ये। तो बहुत राइवलरी हो सकता है आपको, वो बहुत ज्यादा टफ कम्पीट आपको करना पड़े आसपास के लोगों से। बट डरिए नहीं, क्योंकि आप बहुत जल्दी अपने इस बिजनेस को सेलिब्रेट करने वाले हैं। आप देखिए, ये इंसान न्यू बिगनिंग्स को और सेलिब्रेशंस को दर्शाता है, तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, मोर मनी, मोर प्रॉस्पेरिटी आ रही है, और आप सेलिब्रेट भी जल्दी करेंगे इसकी सक्सेस। तो ठीक है, अगर अक्टूबर में आपने सोचा है ऐसा कुछ तो वो जल्दी हो जाएगा, और अगर आपने बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है तो डोंट वरी, आपकी सक्सेस ज्यादा दूर नहीं है। सो ब्यूटीफुल रीडिंग जेमिनाइज, प्लीज घबराइए मत अगर आपको कोई चीज एंड करनी पड़ी है, नई बिजनेस की शुरुआत करनी पड़ी है, या जीरो से स्टार्ट करना पड़ा है, आपको इवेंचुअली सक्सेस जरूर मिलेगी उसमें। तो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई, अगर आपने इसके साथ रेजोनेट किया, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपना ख्याल रखिएगा, हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।